नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है संस्कृत पाठशाला में। बच्चों, हम एक धातु कर चुके। कौन सी धातु? पठ धातु। कौन सी धातु कर चुके? पठ धातु। आज हम करेंगे हस धातु। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए धातु का अर्थ क्या होता है। धातु होती है जो क्रिया का मूल रूप होता है, उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब लकार समझ लीजिए क्या होता है। लकार होता है काल। क्या होता है? काल। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार किसको कहेंगे? वर्तमान काल। अब आ जाइए पुरुष। पुरुष क्या पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम, उत्तम। 3 क्या होते हैं ये? पुरुष। प्रथम पुरुष को क्या होता है? प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वह होता है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए, यानी कि जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, वो होता है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। अब हमने हिंदी में पढ़े थे वचन, केवल एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन भी 3 हैं। कौन कौन से? एक वचन, एक के लिए। द्विवचन, 2 के लिए। बहुवचन, 2 से ज़्यादा के लिए। इतना समझ आ गया? तो चलिए, हस धातु। हस का अर्थ होता है हंसना। हस का अर्थ क्या होता है? हंसना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रत्यय हमने याद किए थे। प्रत्यय अति, अतः, अंति, यही थे प्रत्यय। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमः। समझ आ गए प्रत्यय आपको? एक बार फिर पढ़ेंगे। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, असाम, आमि, आमि, आवह, आमः। हस धातु के स पे जो हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये स है, जिस पर हलंत लगा है, ये वर्ण आधा है। जब हम हस धातु के साथ अति प्रत्यय जोड़ देंगे, हस जमा अति, स में अ मिलने से ये स्वर मिल गया अ, तो स जो है वो पूरा हो जाता है। तो शेष क्या बचता है हमारा? ती प्रत्यय। जब स में अ जुड़ जाएगा तो ती प्रत्यय शेष बचेगा। तो हम प्रत्यय को इनमें जोड़ देंगे। चलिए करते हैं अब। हसती, हसतः। क्या करना है आपने? जब आप नीचे लिखेंगे तो आपने हलंत नहीं लगाना है, स पूरा कर देना है। क्यों? क्योंकि अति प्रत्यय का जो अ था वो स में मिल जाएगा। सभी में अति, अतः, अंति। अतः प्रत्यय का भी अ स में मिल जाएगा, अंति का भी अ स में मिल जाएगा। तो जितने अ है यहाँ स में मिलने से स पूरा हो जाएगा। समझ आ गया आपको? अब इनके सामने क्या लगाएंगे हम? केवल हस। हसती, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। समझ आ गया आपको? एक लकार। कौन सा लकार? लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। चलिए अब हमारा है लरिट लकार। लरिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। चलिए शुरू करते हैं। इसके प्रत्यय होते हैं इष्यति। क्या होते हैं? इष्यति। हस के स में ई मात्रा जुड़ जाएगी तो हसी बन जाएगा और शयति
ऐसे के ऐसे रह जाएगा। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, यही प्रत्यय हैं। अब हस धातु जोड़ देंगे इसमें। हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। हो गई धातु याद। लट लकार के प्रत्यय हमारे कौन से थे? अति, अतः, अन्ति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः, यही थे प्रत्यय। लरिट लकार के कौन से थे? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो एक धातु हमें समझ आ गई। चलो अब दूसरी करते हैं। प्रत्यय वही रहेंगे। चल धातु, चल का अर्थ होता है चलना। ल भी हलंत है, इसका मतलब ल भी आधा है, तो ल पूरा हो जाएगा क्या मिलकर? अ मिलकर। अति का अ मिल जाएगा तो ल पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलती, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। हस्ती की तरह ही है, जैसे हस धातु का लकार बोला था हमने, उसी की तरह है। कोई भी धातु हो, प्रत्यय सब में यही लगेंगे। जिस लकार के लिए जो प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं वही लगते हैं। तो चलिए एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। चलती, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। समझ आ गई आपको? लट लकार पूरा समझ आ गया। चलो अब करते हैं इसका लरिट लकार। कौन सा लकार? लरिट लकार। लरिट लकार में हमारा कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। प्रत्यय क्या है इसके? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। प्रत्यय वही है। चलिए अब इसके साथ क्या धातु जोड़ देंगे हम? चल। कौन सी धातु जोड़ देंगे? चल। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। इष्यति धातु का, इष्यति प्रत्यय का ई जो है वो चल धातु के ल में जुड़ जाएगा। ल जमा ई क्या बनेगा? ली। ल जमा ई ली। ठीक है, क्या बनेगा? ल जमा ई ली। चलिष्यति। तो हमने कौन कौन सी धातु कर ली हैं आज? हस धातु और चल धातु। क्या हम एक बार फिर इनको दोबारा दोहराएं? चलिए दोहरा लेते हैं। पहले हम केवल लट लकार दोहराएंगे, दोनों एक जैसे हैं। हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। ऐसे ही लरिट लकार हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। प्रत्यय याद हो गए तो निश्चित रूप से आपको धातु भी याद हो जाएगी। चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। आज हमने दो धातु याद की हैं। हस हंसना, चल चलना। ये दो धातु
आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे और पेंसिल और स्केल की सहायता से इसमें लाइन भी लगाएंगे। आप चाहें तो हस्त धातु एक पेज पर और चल धातु दूसरे पेज पर आप लिख सकते हैं। एक एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे खुला खुला तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक एक लाइन छोड़कर लिखें और पेंसिल स्केल की सहायता से लाइन ज़रूर लगाएं। अब आपने क्या करना है, इस हस और चल धातु को लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।